आज है, जैसे सब बंदे बोलते हैं कि रेजिस्टेंस या बोलो हायर हाई ब्रेकआउट के बाद हायर लो बनेगा, तो वो अप ट्रेंड के लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल, राइट। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बने तो ये अप ट्रेंड के लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, या सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बने ये डाउन डायरेक्शन के लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल, राइट। राइट। ये बोला जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मार्केट में सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बने या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बने। इसका रीजन क्या है? ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया तो मान लिया, उसके पीछे का लॉजिक समझे, समझे। हेलो। हाँ सर बोलो। हाँ ब्रो। ठीक है, तो इसका मतलब स्टोरी समझो कि क्या है मार्केट के अंदर, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट और सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस क्यों बनता है। इसका मतलब ये है कि डाल दी थी। आवाज कट। हाँ बोलो बोलो। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? नहीं, आप बंद नहीं हो नहीं गए थे नहीं बोलना ना, आप मेरे को लगा आप आवाज कट गई। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे भाई से डाल दी थी भाई मैंने, अभी देखता हूँ। तो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है? मार्केट का ट्रेंड चल रहा है अप, मतलब कि मार्केट किसके कंट्रोल में है? मार्केट है बायर के कंट्रोल में, ठीक है ना। ठीक है। मार्केट ने ये किया यहाँ से यूटर्न, यूटर्न करने के बाद मार्केट में जो मेन पार्टी, मार्केट का राजा कह लो, कि मार्केट का राजा इस समय बायर, सेलर एज अ करेक्शन बाहर है। उसको किसी को भी रीटेस्ट, किसी भी प्रीवियस एसएनआर को रीटेस्ट करने आती है करेक्शन, करेक्शन रीटेस्ट करने आई, फिर इम्पल्सिव कंटिन्यू चला, इम्पल्सिव कंटिन्यू करने के बाद फिर बायर ने जब इस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, फिर सेलर की एक वेव आई। लेकिन मार्केट का राजा है बायर, बायर के अपोजिट पार्टी है सेलर, तो सेलर मार्केट के अंदर क्या चाहेगा कि मार्केट क्या जिसके हाथ में कंट्रोल है उससे उसका कंट्रोल ले ले, ले ले। ठीक है ना। तो उसके लिए वो पहले तो यू टर्न करे, यू टर्न करने के बाद वो प्रीवियस हायर हाई को, अगर वो हायर लो बना रहा है, अगर प्रीवियस हायर है मतलब मार्केट का शोल्डर समझते हो, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये और ये शोल्डर नेकलाइन। मार्केट का हायर हाई अगर ब्रेकआउट के बाद हायर लो बन रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट का ट्रेंड अगर अप है, अप ट्रेंड में चलते हुए जो अपोजिट पार्टी है मतलब कि सेलर, सेलर ट्राई करता है कि मार्केट के शोल्डर को ब्रेक करके मैं यू टर्न करने का सिग्नल दे सकूं। यू टर्न तो यहाँ हो चुका है, मैं आगे बताऊंगा मार्केट में दो तरीके के यू टर्न होते हैं, ठीक है ना। यू टर्न तो यहाँ हो गया, हाँ। लेकिन अगर वीक पार्टी, जैसे अप ट्रेंड में वीक पार्टी होता है सेलर, तो सेलर अगर शोल्डर पे आके रुकता है, तो इसका मतलब सेलर खुद से वहां पर नहीं रुका, उसको बायर ने रोका, राइट। राइट। राइट, इसका मतलब क्या, मार्केट का ट्रेंड अप था, अपोजिट पार्टी आई, सेलर के एरिया के अंदर, मतलब शोल्डर के नीचे मान लो कि सेलर का एरिया है, ये सेलर का एरिया, तो सेलर क्या करेगा, शोल्डर को ब्रेक करके नीचे शोल्डर जाएगा। के नीचे आने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो ये बताएगा कि मैं मार्केट के अंदर पहले की तरह कमजोर नहीं हूँ, मैं अब मार्केट में स्ट्रोंग हूँ, और मैं मार्केट में ट्रेंड को बदलना चाहता हूँ, समझे। मतलब कि मेन ठीक। ट्रेंड के अपोजिट जो भी दूसरी पार्टी आती है, वो अगर शोल्डर पे आके रुक जाती है, तो इसका मतलब बायर कहना चाहते हैं कि नहीं, मेरा ट्रेंड अप था और मेरा ही रहेगा, ओके, अगर शोल्डर पे आके स्टॉप हो जाए तो। अगर वो स्टॉप हो गया तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि बायर ने सेलर को अपने एरिया के अंदर आने ही नहीं। ठीक है। क्लियर हुआ। सेल बायर ने सेलर क्लियर को अपने क्लियर। शोल्डर के अंदर आने ही नहीं दिया, इसका मतलब मार्केट में बायर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहती है, ठीक है। तो फिर ठीक। बायर यहाँ से कंटिन्यू चलने की कोशिश करेगा, उसके लिए बायर को इस हाई के ऊपर हाई लगाना है, ठीक है ना। क्यों, देखो ना, अगर बायर ऊपर चलना चाहता है तो अभी तो बायर ने वीक पार्टी को अपने शोल्डर पे रोका है, शोल्डर पे रोका है, लेकिन
कंटिन्यूशन तभी चल पाएगा जब वो इस हाई को ब्रेक करेगा। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ? क्लियर। तो ये समझ लेना, जब भी रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट बने, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मार्केट का जो राजा है, जिसके हाथ में कंट्रोल है, वो मार्केट को अभी भी उसी डायरेक्शन में चलाना चाहता है जिस डायरेक्शन में वो पहले चल रहा था। वो नहीं चाहता कि वीक पार्टी उसके एरिया में आए और फिर ट्रेंड को बदलने की कोशिश करे और बायर का सारा कंट्रोल दूसरी पार्टी के हाथ में चला जाए। बायर नहीं चाहते, इसलिए वो सेलर को, अरे क्या हो गया, हाँ, सेलर को शोल्डर के नीचे आने ही नहीं दे रहे। देखो, अगर मार्केट में जिसका ट्रेंड चल रहा है उसके अपोजिट वीक पार्टी कभी ना कभी तो स्ट्रांग होगी। जरूरी थोड़ी ना हमेशा हायर हाई ब्रेकआउट के बाद हायर लो बनेगा, हायर हाई ब्रेकआउट के बाद हायर लो बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट में कभी तो बायर एक ऐसे रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचेंगे कि उस पे पहुंचने के बाद अगर सेलर ये बताना चाहे कि मैं पहले की तरह कमजोर नहीं हूं, मैं पहले से स्ट्रांग हूं, तो वो क्या सिग्नल देगा? वो इस बार सेलर के शोल्डर को ब्रेक करके ये एक बड़ा सिग्नल देगा कि मैं पहले की तरह वीक नहीं हूं, मेरे अंदर पहले की कंपेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओके, पहले शोल्डर ब्रेकआउट करेगा, फिर ट्रेन लाइन ब्रेकआउट करेगा, फिर नेक लाइन। बिल्कुल, ये आपको किसने बताया? आपने तो बताया था। अच्छा हाँ, मैं नहीं बताया, ठीक है ठीक है। ठीक है मतलब ना? कल आपने बताया था टारगेट वन हाँ ठीक टारगेट है टू, ठीक ऐसा है ठीक है, टारगेट थ्री। मैंने पहले बता दिया ना, वो चीज मैं पहले नहीं बता। ठीक है। तो मार्केट के अंदर अगर सेलर शोल्डर के नीचे आता है तो इससे एक सीधा सीधा एक बड़ा सिग्नल मिलता है कि ये जो यू टर्न हुआ है ये सिर्फ करेक्शन क्रिएट करने नहीं के लिए नहीं हुआ। देखो, अगर वीक पार्टी को ये बताना हो कि मैं पहले की तरह कमजोर नहीं हूं, मैं शोल्डर के नीचे नहीं जा पाया, शोल्डर के नीचे नहीं जा पाया, शोल्डर के नीचे नहीं जा पाया, लेकिन इस बार मैं शोल्डर के नीचे जा रहा हूँ, इसका सीधा सीधा वो समझदार को इशारा काफी है, वो यही कहना चाहता है कि मैं पहले की तरह स्ट्रोंग हूँ। अब वो स्ट्रोंगनेस क्यों दिखा रहा है? वो इसलिए दिखाना चाहता है ताकि वो मार्केट का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, जिसके लिए उसने स्टार्टिंग कर दिया, वो शोल्डर का ब्रेकआउट करके ये बता दे। ठीक है। ठीक है ना? और अगर वीक पार्टी को स्ट्रॉन्ग पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा तो पहले शोल्डर को ब्रेक करेगा, उसके बाद वो नेक लाइन का ब्रेक करेगा। नेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि पहले जो वीक पार्टी थी वो उसने स्ट्रांग हो गई। उसने राजा की गर्दन काट दी, नेकलाइन ब्रेक कर दी। ठीक। नेकलाइन के ब्रेक के बाद बायर को वापस ऊपर भी नहीं जाने दिया, इसका मतलब आप कंट्रोल सेलर के हाथ। क्लियर हुआ? क्लियर। मतलब मार्केट अब अप ट्रेंड में चलना चाहती, चल रही थी, अब वो डाउन ट्रेंड में चलने लग गई है, अप ट्रेंड हमारा डाउन है। तो इससे क्या पता चला कि मार्केट में जिसका भी ट्रेंड चल रहा है, अगर अपोजिट पार्टी को ट्रेंड बदलना है तो उसको पहले इस ट्रेंड को मारना होगा। मतलब जो वीक पार्टी है वो जिसका कंट्रोल चल रहा है उसको पहले मारेगी। कैसे मारेगी? पहले शोल्डर ब्रेक करके हमें 50% सिग्नल दे देगी कि मैं पहले की तरह वीक नहीं हूं, मैं पहले से स्ट्रांग हूं, मैं मार्केट में ट्रेंड को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। राइट? उसके बाद अगर उसने राइट। नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया, रीटेस्ट कर दिया, अब हमें कंफर्म हो गया कि वीक पार्टी, पहले खुद बताओ ना, पहले सेलर शोल्डर तक भी नहीं पहुंच पाया या शोल्डर के नीचे नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस बार शोल्डर को ब्रेकआउट करके ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके नेक लाइन को ब्रेक कर रही है। इसका मतलब क्या है? जो वीक पार्टी थी वो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हुआ? क्लियर। ऐसे डाउन ट्रेंड में सपोर्ट अगर ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बन रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, दोनों तरफ से समझ लो कि अगर ये शोल्डर के ऊपर ना आ पाए तो इसका मतलब ये पार्टी ने बायर को अपने शोल्डर के ऊपर आने नहीं दिया। राइट? राइट। इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा। इसका मतलब हमने ट्रेड जो लेनी है यहां से जब दोबारा यू टर्न होगा तो हमने सेल की ट्रेड लेनी स्टार्ट कर देनी। लेकिन अगर ये शोल्डर का ब्रेकआउट कर देता है तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि सेलर चाहता तो बायर को अपने शोल्डर के ऊपर आने, अपने एरिया के अंदर आने ही ना देता।
हेलो। हाँ हाँ, आवाज समझ रहे कट हो? गई। मैं कह रहा हूं कि अगर सेलर को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो वो बायर को अपने एरिया के अंदर आने ही ना देता। क्लियर? क्लियर। अब जो ये वीक पार्टी ने यू टर्न करा, यू टर्न करके शोल्डर को ब्रेकआउट कर दी, मैं इस चीज पे बार बार फोर्स क्यों डाल रहा हूँ, बार बार क्यों ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप समझ पाओ कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर पहले सिग्नल दे देता है कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, किस ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड चल क्या रहा है। समझे ना? ठीक है। क्लियर? क्लियर क्लियर। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देते, आप ये सोच के बैठोगे कैंडल स्टिक सब कुछ है, वीक रीडिंग सब कुछ है, तो आपका लॉस होना तय है, होगा तय ही है। होगा। ठीक है ना? आपको पहले ये समझना होगा कि स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, हर एक चीज की स्टोरी। मेरे कोर्स से आप सीखोगे स्टोरी टेलिंग, और स्टोरी टेलिंग जिसकी अच्छी होती है वो बहुत अच्छा ट्रेडर बनता है। स्टोरी टेलिंग नहीं है, सिर्फ पैटर्न वाइज ट्रेडिंग करोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो एक्यूरेसी नहीं आएगी जो स्टोरी टेलिंग से आती है। क्लियर हुआ? क्लियर। ठीक है। Spent all my life holding